हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने फैमिली के साथ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक राजा की और उसकी एक बेटी जो ज़िद्दी है, और एक जो कुक है, लेडी कुक, उसकी और उसके बेटे की। यहाँ ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो है, दुनिया में सच बोलने के लिए बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए, वरना झूठ को आप इतना बोलिए कि लोग उसे सच समझने लगे। इसी तरह का ये वाक़या है। और जब झूठ बोला जाता है तो वो झूठ को इतना मजबूती से बोला जाता है कि वो झूठ सच बन जाता है। तो इसी तरह का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि एक राजा था और उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही ज़िद्दी भी थी वो, क्योंकि एक ही बेटी थी और राजा भी उसको बहुत चाहता था और उसकी हर बात को मानता था। वो ना नहीं कहता था कि भाई मेरी एक ही बेटी है, इसको नाराज़ ना करूँगा मैं। उसके पास, राजा के पास जो है, बहुत से दरबारी भी थे। और जैसा कि बड़ा महल है, पैलेस है, तो जो है उसके घर में, उसके महल में खाना बनाने के लिए बहुत से लोग भी थे, जिसमें एक लेडी कुक थी जो हेड थी, जो सब मॉनिटर करती थी कि भाई खाना सही बन रहा है या नहीं है, नमक मिर्च बराबर है या नहीं। क्योंकि राजा का मामला था, उसकी बेटी ज़िद्दी थी, उसकी बेटी का भी मामला था कि ज़रा सा भी अगर नमक मिर्च कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बहुत गुस्सा हो जाती थी, और राजा फिर उसकी अपनी बेटी को नाराज़ नहीं देख सकता था। एक दिन राजा ने कहा कि भाई चलो हम शिकार पर चलते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा लोग शिकार पर जाते थे जंगल में। तो सबको, अपनी बेटी को और पूरे जितने और थोड़े फैमिली मेम्बर्स को लेकर, और ये जो खाना पकाने वाले हैं और वो जो हेड कुक है उसको भी लेकर जाने का इरादा किया। यहाँ पे ये बात ये आपसे बता दूं कि वो लेडी कुक का एक बेटा भी था जो जवान था, खूबसूरत था, और वो भी तो काम कुछ नहीं करता था बस। तो उसने अपनी माँ से कहा कि जो है, माँ तुम शिकार पर जा रही हो राजा के साथ, तो अब की बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो माँ ने कहा कि देख बेटा, वो जो है राजा का मामला है, उसकी बेटी बहुत ज़िद्दी है, और जो है दरबारियों का, बड़े लोगों का मामला है, तू क्यों आता है, तू घर में रहे। तो कहा कि नहीं माँ, मैं भी साथ आऊँगा, देखूँगा कि जो है शिकार कैसा रहता है आप लोगों के साथ। तो लेकिन देख, वहाँ पे तू साथ चलेगा ना तो कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे कि जो है राजा या उसकी बेटी को गुस्सा आ जाए, नाराज़ हो जाए, क्योंकि वरना वो लोग राजा हैं, हमको सज़ा दे देंगे। फिर वो बहुत नाराज़ नहीं करना, कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे कि जो है राजा या उसकी बेटी या कोई उसके जो जो ख़ानदानी लोग हैं कोई नाराज़ हो जाए। तो ये जो कुक रहती है, उसका बेटा जो कहता है कि नहीं नहीं माँ, मैं जो है कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि जो है राजा या उसकी बेटी या कोई भी जो है यानी नाराज़ हो जाए। तो चलो ठीक है, सब शिकार पर निकलते हैं और राजा जंगल में पड़ाव डालता है और वहाँ पे अब शिकार के लिए निकलता है। और वो कुछ देर के बाद एक
तकरीबन 8 या 10 मुर्गा भी कहते हैं, जो चिकन से जो है थोड़ा सा बड़ी रहती है, वही नस्ल की होती है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं वो। छोटे जो चिकन रहते हैं उससे जो है बड़े रहते हैं वो। मुर्गा भी नाम रहता है उनका। जो मुर्गी है जो है छोटी रहती है, वो मुर्गा भी जो है जो बड़े इतने बड़े रहते हैं। तो उनका राजा को भी पसंद था, तो वो जो है शिकार करके लाता है। लाके जो है वो 8-10 मुर्गा भी उनको जो है उसको को कहता है कि इसको पकाओ अच्छे तरीके से, और जो है शाम में खाने के लिए टेबल पे रखो। तो ठीक है, वो जो है वो कुक जो है उसको ले लेती है और अपने जितने भी उसके असिस्टेंट वगैरह रहते हैं उन सबको बोलती है कि भाई अच्छी तरीके से इसको पकाओ। तो उसका बेटा भी वहाँ पे रहता, तो फिर माँ बोलती देख बेटा, तू जो है तू भी देख लेना अच्छी तरीके से, लेकिन कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करना जिससे कि जो राजा या उसकी बेटी नाराज़ हो जाए। तो ये कहता है इसका बेटा ठीक है माँ, मैं देख लूँगा। तो ये जो है खाना पक रहा था, और दूसरे जो और भी जो कुक के असिस्टेंट्स वगैरह थे उन लोगों में अपना काम करके वो लोग एक जगह बैठ गए थे, चले गए। तब जो है ये जो कुक का बेटा था उसको भी जो है वो मुर्गा भी का दिल, हाँ ये मैं आपसे बोलना भूल गया कि जो है राजा की जो बेटी थी उसको जो है वो मुर्गा भी का दिल बहुत पसंद था, वो बहुत शौक से खाती थी। तो इत्तेफाक से जो है ये जो कुक का बेटा है, जब खाना पक रहा था और मुर्गा भी का जो है जब सालन वगैरह जो भी है वो पक रहा था, तो उसका दिल ललचाया। तो उसने क्या किया कि जो है वो जितने भी मुर्गाबिश थे उनके जो है दिल निकाल के खा लिया। सोचा कि अब दिल को कौन पूछेगा, बाकी सब खा लेंगे। तो बहरहाल रात में जो है डिनर पे सब जमा हुए, और टेबल पे जब पूरा खाना वगैरह रखा गया, तो शहज़ादी को चूँकि जो है मुर्गा भी का दिल बहुत पसंद था, तो वो ढूंढने लगी कि भाई दिल कहाँ है, दिल कहाँ है, दिल कहाँ है। दिल नज़र ही नहीं आ रहा। दिल रहा तो मिलेगा ना, दिल तो है ही नहीं। वो बहुत गुस्सा हो गई, और उसने जो है जो कुक थी उसको बुलाया और उसके तमाम साथियों को आने के लिए कहा। उससे पूछा कि जो है ये क्या है, कौन पकाया है। तो बोले कि शायद साहब मैं नहीं पकाया। तो फिर ये मुर्गा भी जो है जितने है 10 के 10, उसमें जो है एक दिल भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, कहाँ गए वो। तो बोले मुझे नहीं पता शहजादी साहबा। ऐसा कैसा नहीं पता तुम्हें, तो जो पता होना चाहिए। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ, सबको बुलाओ। सबको बुलाने के बाद जो उसका बेटा भी आता था, तो सबसे पूछे कि बताओ मुर्गा भी गया। सब ने कहा नहीं शहजाद हमको नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद उसके कुक के बेटे को बुलाया गया, और शहजादी ने डांट के उसे पूछा तुम नए लग रहे हो, तो हो सकता है ये तुम्हारा ही काम होगा, बताओ कि मुर्गा भी का दिल कहाँ गया। तो बहुत ही वो आजिज़ी से बोलता शहजादी साहबा, मैंने देखा कि किसी भी मुर्गा भी को दिल नहीं था। अब शहजादी को और गुस्सा आता है, बहुत गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है कि क्या बक रहे हो तुम, बगैर दिल के जो है भला कोई जिंदा रह सकता है, कोई इंसान या कोई जानवर। तुम झूठ बोल रहे हो, यकीनन ये तुम्हारा ही काम है। तो फिर वो बोलता है नहीं शहजादी साहबा, मुर्गा भी को दिल, ये जितने भी थे उनको दिल नहीं था। मैं देख रहा था वहाँ पे, लेकिन दिल उनमें नहीं था। अब शहजादी को बहुत गुस्सा था। वो जो अपने बाप से बोलते पिताजी इसको जो है जेल भिजा दो, आप जेल में डाल दो इसको, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, अलानिया झूठ बोल रहा है ये। क्योंकि मैं किसी सूरत ये नहीं मानती कि जो है मुर्गा भी को दिल नहीं था। तो बस राजा का हुक्म होता है, और उसको जो है वो जो कुक रहती है उसके बेटे को जेल में डाल दिया जाता। अब शहजादी जो है उसको जेल में डाल डाल देती है उसको,
लेकिन फिर भी उसको क्योंकि ज़िद्दी थी तो उसको जो है इत्मीनान नहीं होता कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई एक मुर्गाबी को दिल नहीं है, एक नहीं 10 के 10 मुर्गाबी को दिल नहीं है, ये तो नामुमकिन सी बात है, झूठ कह रहा है। तो वो रोज़ा जेल को जाती और उससे जो है वो जो कुक का बेटा है उससे पूछती, देखो तुम सच बता दो कि तुमने मुर्गाबी का दिल खा लिया है या जो है क्या किया। तुम अगर सच बोलोगे तो मैं तुमको जो है छुड़ा दूंगी, आज़ाद करा दूंगी। तो फिर वो हमेशा जो है हर रोज़ जब भी शहज़ादी आती यही बोलता, शहज़ादी साहब मैं सच कह रहा हूँ कि मुर्गाबी को दिल नहीं था। बहरहाल दिन गुजरते गए और उसके बाद जो है अब शहज़ादी जो है बर्दाश्त ना कर सकी ये कि वो जेल में है और जो है ये भी बेचैन है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता। बहरहाल एक दिन अपने बाप से आके बोलती, पिताजी वो जो कुक का बेटा है झूठ कह रहा है, वो उसको आप जो है फांसी दे दो। तो राजा बोलता, बेटा छोटी सी गलती है और जो है उस पर इतनी बड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा कह रही हो तुम, बहुत जुल्म हो जाएगा उस पर। तो बेटी बोलती, नहीं उसे फांसी होनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, राजा जो है अपनी बेटी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, उसने फांसी का हुक्म दे दिया और फांसी के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया। और उस दिन सभी जमा हो गए, पूरी प्रजा भी जो है जितने भी, क्योंकि पूरे प्रजा के सामने फांसी दी जाती थी। तो जब पूरा फांसी के लिए इसको ले जाया जा रहा था और जब बिल्कुल अब करीब था कि उसे फांसी दे दी जाए, उतने में शहज़ादी जो वहाँ मौजूद थी उसने कहा, ठहरो। राजा परेशान, क्या बात है? पिताजी उसे छोड़ दो। अरे ये क्या कर रही हो बेटी तुम? कभी कहती हो कि जेल में डालो, कभी कहती कि फांसी दे दो, फिर आप कह रही हो कि छोड़ दो। हाँ छोड़ दीजिए आप उसको, ठीक है। फिर कहती कि पिताजी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे राजा कहते कि क्या बात कर रही हो तुम? एक मामूली जो है जो कुक है उसके बेटे से, एक मामूली कुक के बेटे से शादी करोगी तुम? इतने बड़े बड़े महाराजाओं के जो है पैमात आ रहे हो तुम्हारे लिए और तुम जो है उसके साथ क्या बात कर रही हो तुम? बहुत हो गया, मैंने तुम्हें जो तुमने कहा मैंने तुम्हें दिया, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही जो है मानने वाली बात नहीं है। भला एक राजा की बेटी एक मामूली जो है कुक के बेटे से शादी करेगी? ये नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बेटी क्योंकि बहुत ज़िद्दी थी, कि नहीं पिताजी मैं उससे शादी करूँगी तो उससे ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। ठीक है, राजा जो है मजबूर हो गया कि बेटी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। ठीक है, दोनों की शादी कर दी, दोनों की शादी हो गई। अब शादी की पहली रात, सुहाग रात, उस दिन शहज़ादी अब वो जो कुक का बेटा था उसका शौहर बन गया। तो बोलती, देखो अब मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ और तुम मेरे शौहर बन गए हो, सिर्फ एक बार बोलो कि मुर्गाबी का दिल कहाँ गया, क्या तुमने खा लिया था? तो फिर जब भी वो कहता है कि नहीं शहज़ादी साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुर्गाबियों को दिल नहीं था, तो मतलब वो अपनी बात पर अड़ा रहा। दिन गुजरते गए, बच्चे हो गए। बहरहाल हर बार जो है शहज़ादी उस अपने शौहर से, जो कुक का बेटा था, उसे ये पूछते रहती कि वो मुर्गाबियों को दिल क्या हुआ, और ये हमेशा यही कहता रहता कि शहज़ादी साहबा वो मुर्गाबियों को दिल नहीं था। यहाँ तक कि शहज़ादी का आखिरी वक्त आ गया, बूढ़े हो गए वो लोग। वो जो कुक का बेटा था वो किंग बन गया और ये जो है शहज़ादी जो है रानी बन गई। और हर रोज़ यही पूछते रहती उसे कि भाई वो बताओ मुर्गाबियों का दिल क्या हुआ।
और हर बार यही जवाब देता वो कुक का बेटा जो उसका शौहर हो गया था कि शहजादी साहबा वो मुर्गाबियों को दिल नहीं था। बहरहाल रानी साहबा अब तो रानी हो गई थी और वो राजा हो गया था। फिर उसके बाद अब रानी का आखिरी वक्त आ जाता, बूढ़े हो गए थे दोनों। आखिरी वक्त में बस अब मरने ही वाली रानी, तो रानी अपने शौहर को बुला के एक बात पूछती है, देखो अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, मुझे एक बार बोल दो कि उन मुर्गाबियों का दिल क्या हुआ। तो जब भी वो जो उसका शौहर राजा बन गया था वो बोलता, मेरी प्यारी रानी, मैं सच कहता हूँ कि उन मुर्गाबियों को दिल नहीं था। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि आप जब एक बात बोल देते हैं झूठ, तो उस पर ऐसे कायम रहें कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई उसे समझ ही ना पाए कि जो सच क्या है। किसी ने देखा नहीं। अब रानी जो है, जो शहजादी थी, आखिरी वक्त तक भी जो है ये नहीं जान सकी कि जो मुर्गाबी को दिल क्यों नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो जो है फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।